नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएफ के पैसे निकालने के बारे में। ये एक ऐसा काम है जो पहले काफी मुश्किल लगता था, है ना? लेकिन अब सरकार के उमंग ऐप की वजह से ये प्रोसेस वाकई में बहुत आसान हो गया है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या एक ऐसा आसान और डिजिटल तरीका चाहिए जिससे पीएफ का पैसा निकाला जा सके? चाहे कोई अभी नौकरी कर रहा हो या नौकरी छोड़ चुका हो, ये तरीका दोनों के लिए है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। ऐप इंस्टॉल करने से लेकर पेमेंट ट्रैक करने तक, सब कुछ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम इस पूरे प्रोसेस के लिए जो मेन टूल लगने वाला है वो है उमंग ऐप। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर रजिस्टर करना है, अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करना है, और हाँ, आखिर में लॉगिन के लिए एक एमपिन सेट कर लेना है, बस। अच्छा, तो ऐप अब रेडी है। अब जो अगला और बहुत ही ज़रूरी स्टेप है वो है इसे अपने पीएफ अकाउंट से लिंक करना, तभी तो पैसे तक पहुंच पाएंगे। तो ऐप के अंदर ही ईपीएफओ सर्विस को ढूंढना है, वहां अपना यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और जन्मतिथि डालकर अपने अकाउंट को लिंक कर लेना है। बहुत आसान है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कुछ नहीं होगा, और वो है केवाईसी का स्टेटस। हाँ, तो मतलब ये है कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि पहचान और बैंक डिटेल्स सब कुछ ईपीएफओ के साथ वेरीफाई हो चुका है। अगर स्टेटस यस दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि सब ठीक है और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब क्लेम करने की जल्दी नहीं करनी है। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंट में असल में पैसा है कितना। और इसके लिए ऐप में व्यू पासबुक का ऑप्शन दिया गया है। बस इस पे जाकर अपना यूएएन नंबर डालना है और जिस कंपनी का बैलेंस देखना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और बस यहाँ पर पूरा बैलेंस एकदम साफ साफ दिख जाएगा। मतलब कितना पैसा कर्मचारी का है, कितना कंपनी ने डाला है और पेंशन का हिस्सा कितना है, सब कुछ। तो अब जब बैलेंस पता चल गया है तो क्लेम का असली प्रोसेस शुरू करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है रेस क्लेम पर क्लिक करने से। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स को कंफर्म करना होगा और फिर अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ सही सही भर देना है। अब आता है वो हिस्सा जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहां पर सही फॉर्म चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, चॉइस बहुत सिंपल है। अगर नौकरी चालू है और कुछ पैसे निकालने हैं, मतलब एडवांस चाहिए, तो फॉर्म 31। और अगर नौकरी छोड़ दी है और पूरा का पूरा पैसा निकालना है तो फॉर्म 19। बस इतना ही है। हाँ, एक और बात, अगर एडवांस निकाल रहे हैं तो एक कारण बताना पड़ता है। और यहां एक छोटी सी टिप है, अगर बीमारी यानी इलनेस का ऑप्शन चुनते हैं तो अक्सर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। इससे प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाता है। तो लीजिए, हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। अब बस फाइनल वेरिफिकेशन और फिर अपने पैसे को ट्रैक करने का तरीका देखना है। अब देखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल है, मतलब कोई कागज पत्थर का झंझट नहीं। उसकी जगह अब एक बहुत ही सिंपल और सेफ वेरिफिकेशन स्टेप है। और ये फाइनल ऑथराइजेशन होता है आधार ओटीपी से। ये बस एक कोड है जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आता है। समझ लीजिए, ये आपका डिजिटल साइन है। तो बस अब आखिर में जितनी रकम निकालनी है वो भरनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आए उसे डालकर सबमिट। बस हो गया काम। और सबमिट करने के बाद भी सब कुछ अंधेरे में नहीं रहता। ऐप में ही ट्रैक क्लेम का फीचर है। वहां पर क्लेम का पूरा स्टेटस देख सकते हैं कि वो सबमिट हुआ या नहीं और सेटल होने तक कहां पहुंचा है। तो ये है पूरा तरीका जिससे पीएफ का पैसा पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब फाइनेंशियल टूल्स इतने आसान और पहुंच में हो जाते हैं तो भविष्य के लिए प्लानिंग करने की हमारी क्षमता पर इसका क्या असर पड़ता है।